बच्चों, वेलकम एंड वेलकम बैक। तो ये वीडियो होने वाला है स्कूल ऑफ थॉट्स का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड साइको एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है ये जो है 20th सेंचुरी जर्मनी में डेवलप हुआ। इसका रिएक्शन था कि ना स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट जो माइंड को टुकड़ों में तोड़ के पड़ता था। इसका कोर फिलॉसफी या कोर आइडिया था कि माइंड चीज़ों को तोड़ के पढ़ने में नहीं बल्कि पूरे पैटर्न्स के रूप में समझने में है। दैट इज होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ द पार्ट्स। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, गेस्टाल्ट का मेन फोकस था हमारा परसेप्शन, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनसाइट लर्निंग। ये लोग पूछते हैं हम चीज़ों को वैसा क्यों नहीं देखते जैसे वो खुद है, हम क्यों अपना कुछ लगा देते हैं लाइक दैट। तो इसमें है हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी कि जो चीज़ आसपास होती है हम उन्हें ना एक ग्रुप समझ लेते हैं। सिमिलैरिटी, क्लोजर एंड फाइन ग्रुप, यानी कि अपने शेप अधूरा हो माइंड उसे कंप्लीट कर देता है। एक चीज़ फोकस करना बाकी बैकग्राउंड बन जाता है लाइक दैट। हम अभी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, अब आप सिर्फ थोड़ा सा ऊपर ऊपर का समझ लो। गेस्टाल्ट लर्निंग है ना ट्रायल एंड एरर से नहीं होती है बल्कि सडन अंडरस्टैंडिंग इनसाइट से होती है। कोल्हर की चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट बनाना प्रॉब्लम, आई होप यू रिमेंबर, इफ यू नॉट आई विल एक्सप्लेन इन सम ऑफ द अदर वीडियोस। इसके मेन साइकोलॉजिस्ट है वॉक्स, वेथमियर, वोल्फगैंग कोल, Kurt Kofta, like that. I hope. Gestalt psychology empathies perception and explains behavior in terms of an organized whole rather than individual. ओके अब है साइको एनालिसिस। इसके जो मेन फिगर है वो है जिगमंड फ्रॉयड और इन्होंने 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में किया है। इनका ये कहना था कि हमारा जो बिहेवियर है असली वाला वो ना हमारे अनकॉन्शियस में छुपा होता है। हम सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से नहीं बल्कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारे रिप्रेस्ड डिज़ायर यानी कि जो अंदर दबे हुए हैं डिज़ायर्स, उसकी वजह से इनका लेवल ऑफ माइंड में कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जो हम अभी सोच रहे हैं, ठीक है, जो इजीली हमें याद आ सकता है। अनकॉन्शियस दबे हुए डिज़ायर्स, फियर्स एंड ट्रॉमा सबसे पावरफुल। साइकोलॉजिस्ट का फोकस ना इसमें अनकॉन्शियस में होता है। ओके, इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी भी बनाया है, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड हमारा प्रेजर प्रिंसिपल, हमारा डिज़ायर, हमारा इंस्टिंक्ट, हमारा इम्पल्सिव। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल बैलेंस करता है इड और रियलिटी के बीच में। सुपर ईगो मोरालिटी, वैल्यूज, ये सही है ये गलत है लाइक दैट। इनका ये कहना होता है कि ना अडल्ट जो हमारी पर्सनालिटी है वो बनती है हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें पड़ी हुई है ना वो ही हाईलाइट होती है। हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, हमारे अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, जो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स दबे हुए हैं, हमारे रिप्रेस डिज़ायर्स, जो हम चाहते हैं हम वो करें बट क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं हम वो नहीं कर पाते हैं। ये कहना था साइको एनालिसिस फ्रूट का। इनका मेन फोकस इसी पे था कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड कैसे कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर बताया, देखो, डिफेंस मैकेनिज्म, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड ड्रीम एनालिसिस। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए हैं, हम इसे डीप में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। और इनका जो मेथोडोलॉजी था वो था ऑब्जर्व करना, केस स्टडी, फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस। फ्री एसोसिएशन से मतलब आप थेरेपिस्ट से कैसा फ्रीली बात कर, मतलब फ्री एसोसिएशन यानी कि हम कुछ भी बोल सकते हैं किसी को भी, चाहे हमारे सामने कोई भी हो लाइक दैट। एंड ड्रीम एनालिसिस यानी कि हमारा ड्रीम को हम एनालाइज करना कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं लाइक दैट। इसका ये था कि एनालॉजी हमारे मेंटल लाइफ आइसबर्ग के जैसा है, यानी कि इस आइसबर्ग, एक इतना बड़ा आइसबर्ग, सिर्फ हमको ना छोटा सा पार्ट सरफेस लेवल पे विजिबल होता है, बाकी जो उसका डेप्थ है वो तो होता ही नहीं। जबकि वही चीज़ हमें परफॉर्म करने में, हम जैसे है वैसे दिखने में हेल्प करती। होप यू लाइक, बाय।